जय हिंद किसान साथियों, पीके ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, आज एक ऐसे टॉपिक कवर करने वाले हैं जिससे आपका पौधे का भविष्य बेहतर हो सकता है। ऐसे मैंने कई वीडियो में इसे कवर कर लिया है, फिर भी यदि आप इसे नज़रअंदाज कर रहे होंगे तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि उसके करने और न करने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो साथियों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, मैं आया हूं अपने पुराने ऑर्चर्ड के पास, जो मेरा HRMN 99 वैरायटी का जो एप्पल प्लांट है। किसान साथियों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि इस पौधे का जो शेप हमारा ख़राब हुआ था साथियों, आप देख करके ना आपको बहुत बुरा लगेगा। ये स्थिति आप लोगों के साथ उत्पन्न न हो, इसीलिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि इस पौधे में हमने क्या गलती किया था। हालांकि हमने बहुत सारे वीडियो में इसे कवर किया है, फिर भी आप लोग यदि ध्यान नहीं दे रहे होंगे तो आप इसे देख करके खूब बढ़िया आपको ध्यान देना ज़रूरी हो जाएगा किसान साथियों। इसलिए कि जब ये देखिएगा तो आपके दिल में भी ये झटका जरूर लगेगा कि हमारे पौधे के साथ भी ऐसा गलती न हो जिससे हमारे पौधे के वृद्धि पर नकारात्मक असर पड़े। तो चलिए साथियों, पौधे के चलते हैं हम लोग जड़ के पास। और ये देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ नीचे का तना। आप देखिए साथियों कितना मोटा है, आप देखिए, ये देख सकते हैं कितना मोटाई हो गया है। मात्र इसे हमने क्या प्लांटेशन किया था 17 दिसंबर 2021 को, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अभी कहना चाहिए 2 साल 4 महीना का पौधा है साथियों। और देखिए इस हालात में इतनी मोटाई नीचे का है। और जैसे ही यहाँ पहला शाखा निकला, किसान साथियों आप इसे सीरियसली ले तो आपको अपने पौधे के भविष्य के लिए बेहतर होगा। यहाँ से पहला शाखा निकला, और पहला शाखा निकलने से पहले कितना मोटा था इसे आप देखिए। उसके बाद मोटाई कुछ आपको इस जगह कम हो गया। फिर देखें यहाँ से तीसरा शाखा निकला है। तीसरा शाखा की मोटाई कितना ज़्यादा देख सकते हैं। तीसरा शाखा जब इतना मोटा था तो एनर्जी यहाँ से बहुत सारा खपत किया, और इसका देख सकते हैं जो मोटाई है कितना कम हो गया साथियों। देखिए आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ देखिए, इससे ऊपर जब यहाँ आए थे तो यहाँ पे एक शाखा था, मतलब 1 2 3 4 शाखा होने के बाद देखिए कितना पतला हो गया। उसके बाद ऊपर से एक शाखा यहाँ पे निकला था और एक शाखा पतला सा इधर निकला, जिसको हम लोग रिमूव कर दिए थे। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से शाखा निकलने के बाद यहाँ कुछ पतला हो गया, और इसके बाद यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद हुआ क्या, देखिए ये तो और ज़्यादा मोटा हो गया। तो इससे ऊपर का जो है से कि ये देखिए कितना पतला हो गया साथियों, और ऊपर देखिए लीडर कितना कमज़ोर हो गया। एक बार हमने इस पर और वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें सभी शाखाएँ मौजूद थे, तो आपको इतनी स्पष्ट तरीक़ा से मोटाई नज़र नहीं आ रहा होगा जितने अभी हम आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो किसान साथियों, आप बात समझिए कि नीचे से जस आपका शाखाएँ की संख्या बढ़ती जाएगी, ऊपर का मोटाई आपको धीरे धीरे कम होता जाएगा। और बात यहाँ पे फंसता है कि जब आप पौधा मंगाते हैं तो पौधे का हाइट कितना होता है, 2 फीट तक होता है। तो ऐसा होता है, जब देखिए यहाँ पे मेरा पौधे का टॉप यहाँ पे था जब हमने नर्सरी से पौधा मंगाया था। फिर यहाँ से ग्रोथ करके पौधा ऊपर चला, तो घुटने भर का ऊंचाई, जैसे कि 1 बीता और 2 बीता से और थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था। इतना के आसपास के ऊपर से हमें शाखाएँ लेना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया, चूँकि हम भी नए नए थे, जब पहली बार प्लांटेशन किए थे तो क्या जब पौधा जब आया तो यहाँ से फुटानी देख रहे हैं साथियों, फुटान आया तो दिल में बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह, मेरा पौधा इतना अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। मतलब पूरा पौधा हरियाली ही हरियाली दिख रहा था, और सब तरफ से इस तरह से शाखाएँ निकला था। तो पौधे का झलक जो था ना, देखने में बहुत बेस्ट लग रहा था। तो हम भी खुश थे कि मेरा पौधा अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था। उस समय मेरे को क्या पता कि आगे चल करके हमको रिमूव करना पड़ेगा। किसान साथियों आप ध्यान दें, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा पौधा घुटने भर का ऊंचाई का है तो फिर एक ही शाखा को ऊपर लेकर के भागेंगे तो मेरा पौधा आगे तो मात्र डंडे के जैसा हो जाएगा। ये आपको कभी नहीं सोचना है। इसलिए साथियों कि ये देख सकते हैं, जब इतना मोटा, यदि इसमें ये सब शाखाएँ यदि नहीं निकला होता तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, और जहाँ तक कि मुख्य लीडर की बात है साथियों, ये भी मेरा काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है। और मोटा होने के बाद ब्रांचेस की आपको सोचना नहीं है। आप चाहे तो आपके पौधे में जब आप प्रूनिंग करते हैं साथियों, तो देखिए कितने सारे ब्रांचें निकल जाते हैं। आप देख करके हैरान हो जाएंगे, पूरे पौधे में ब्रांचेस दिखाई देंगे। और यदि प्रूनिंग करने के बाद भी यदि ब्रांचेस आपके नहीं खुलते, आँखें नहीं खुलते हैं, नया ब्रांच नहीं निकलता है, तो आप नोचिंग करके आप अपने पौधे में नए ब्रांचें अपने मन पसंद जगह से ले सकते हैं किसान साथियों। इसलिए आपको नो टेंशन रखना है। नए किसान साथी यही करते हैं, बहुत सारा शाखा जब निकलता है बहुत खुश होते हैं, और लगता भी है देखने में हकीकत में, लेकिन आगे चल करके अपने पौधे का भविष्य कितना ख़राब हो रहा है साथियों आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए खास करके ये वीडियो हमने शूट करने के लिए सोचा।
बहुत देखिए कितना पतला ये जगह हो गया है साथियों, समझ, यहाँ का मोटाई और नीचे का मोटाई आप अंदाज़ा लगाइए, आसमान धरती का फ़र्क है। यदि यही मोटाई आपको घुटने तक का ऊंचाई यानी कि 20-22 इंच ऊपर तक यदि इतना मोटा शाखा होता तो पौधा कितना बिजोड़ हुआ रहता और इसका जो मुख्य लीडर है कितना तंदुरुस्त हुआ होता साथियों। लेकिन हमने गलती कर दिया। तो आप ये ना सोचें कि हमारे शाखाएं में जब हम इसे प्रून कर देंगे, नीचे के जो घुटना से नीचे का जो शाखा निकल रहा है उसमें हम प्रून कर देंगे तो मेरा पौधा ख़राब हो जाएगा। शुरुआत में तो आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, यह मेरे को पता है, लेकिन आगे आने वाला भविष्य में साथियों आपके पौधे का डिजाइन इस तरह से बनेगा और पौधा आपका पूर्ण रूप से विकास करेगा। इतने मोटे मोटे शाखाओं को हमने रिमूव किया है, खुद मुझे भी दिल में ठेस लगा, को पछतावा हुआ कि ये मैंने गलत कर दिया शुरुआत में। चलिए साथियों मैं थोड़ा सा रिव्यू दिखाता हूँ अपने नए प्लांट के। देखिए किसान साथियों, मैं आया हूँ अपने नए वाले पौधे में। अब मेरा पौधे का हालात जो देख रहे हैं, हालांकि शुरुआत में तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा पौधा झाड़ नहीं बन रहा है तो अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, मतलब अच्छा उसका शेप नहीं दिख रहा है, ऐसा लगता है कि मेरा पौधा ख़राब है। लेकिन साथियों जिस दिन आपका पौधा युवा अवस्था में पहुँचेगा, आपका पौधा कुछ मेच्योर हो जाएगा, उसके बाद का कंडीशन आप देखिएगा साथियों, आपके पौधे में एक भी एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि आपने शाखाएँ कहाँ तक रखी है, जहाँ तक आपको ज़रूरी था वहीं तक रखा है। देखिए किसान साथियों, अब हमने कहाँ से ब्रांचेस लिया है, जहाँ से मुझे ज़रूरी था, जहाँ से मुझे नीचे ज़रूरी नहीं था वहाँ से हमने ब्रांचेस नहीं लिया है। तो आप इन बातों को ध्यान रखें। अब ये शाखा यहाँ से यहाँ तक मोटाई भरपूर तरीक़ा से ग्रहण करेगा और फिर मोटाई कम होगा कहाँ से, जहाँ से हमने दूसरी शाखाओं को लेना स्टार्ट किया है। तो ऐसा नहीं ना है कि हमने यहाँ से नीचे यहाँ रख लिया और बाद में हमको रिमूव करना पड़ा। हम शाखाएँ वहीं से लिए हैं जहाँ से हमको ज़रूरी था, मतलब यहाँ से नीचे मेरा पौधा भरपूर तरीक़ा से ग्रो करेगा और समान मोटाई का जाएगा, शाखा आपका मजबूत हो जाएगा। उसके बाद जो सेकेंडरी ब्रांचेस जो निकल रहा है उससे हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब किसान साथियों आप लोग सोच रहे हो कि मेरा पौधे का हाइट यहाँ से 3 फीट है या तो फिर 2.5 फीट है, तो 2.5 फीट है तो हमने यहाँ से सेकेंडरी ब्रांच रख लिया सही जगह से। लेकिन आप लोग का सोचना होगा कि मेरा पौधा ही यहाँ से कुल मिलाकर के इतना ऊंचाई का ही है, तो सेकेंडरी ब्रांच हम रखेंगे कहाँ? सेकेंडरी ब्रांच रखेंगे तो यहाँ से तो फिर हमारा जो मिनिमम हाइट होना चाहिए था वहाँ से नीचे हो जाएगा। जब नीचे से शूट लेंगे तो फिर तो हमको रिमूव करना ही है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अब नीचे अगर आपका शूट निकलता है तो शूट को रिमूव कर दिए और यहाँ तक आपका हाइट है और यहीं तक आपका मिनिमम ऊंचाई भी यहाँ से लागू होता है। तो आप यहाँ से 1 या 2 शूट को ऊपर बढ़ने दीजिए। उसके बाद जब यहाँ से निकलने वाला शूट ऊपर जाकर के मोटा हो जाएगा ना साथियों, तो आपको शूट आपको बहुत सारे निकल जाएंगे। इतने सारे शूट निकलेंगे जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है, आप खुद भी सोच नहीं पाइएगा। शुरुआत में आपको डिज़ाइन कमज़ोर दिखाई देगा, मात्र सिंगल लीडर बढ़ेगा तो, लेकिन बाद में आपका जब लीडर मोटा हो जाएगा तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए किसान साथियों, हमने ये वीडियो बनाना चाहा इसलिए कि मेरे साथ जो गलती हुआ है, हमारे साथ जो पौधे में एनर्जी लॉस्ट गया है और पौधे का जो शेप बिगड़ा है साथियों, आप लोग को उस गलती को दोहराना ना पड़े, उस गलती में आप ना फंसे और अपने पौधे की शुरुआत से ही अच्छा मैनेजमेंट करें और अच्छा एनर्जी अपने पौधों को दें और अपने पौधे का विकास अच्छी तरह से कराएं। इसके पर्पज़ से हमने वीडियो आप लोग के साथ शेयर साथियों कर। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हॉट क्लाइमेट एप्पल से जुड़ी जानकारी पानी है तो किसान साथियों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।